हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एच ए प्रॉक्सी। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल जो उठता है वो ये है कि एच ए प्रॉक्सी है क्या बेसिकली। अच्छा, एच ए प्रॉक्सी जो है वो बेसिकली एक लोड बैलेंसर और एक रिवर्स प्रॉक्सी है जो कि ओ एस आई मॉडल की लेयर 4 और लेयर 7 पे काम करती है। अब ये सवाल आता है कि लेयर 4 और लेयर 7 क्या है। तो बेसिकली लेयर 4 जो होती है वो टी सी पी और यू टी पी पे काम करती है, और जबकि हमारी लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर जो होती है ओ एस आई मॉडल की, वो करती है एच टी टी पी लेयर पे काम। तो अब सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि एच ए प्रॉक्सी है क्या। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एक एच ए प्रॉक्सी का सर्वर है यहाँ पर, और हमारे पास उसके पीछे चल रहे हैं मल्टीपल सर्वर्स। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है एच ए प्रॉक्सी की, पहले उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं इसका काम के बारे में। अच्छा, हमारे पास चल रहे हैं 3 सर्वर्स जिसका हम नाम देते हैं सर्वर, एक सेकेंड, सर्वर 1। यहाँ पर आ गए हमारे पास 3 सर्वर्स। अब हम तीनों की सर्वर्स की आईपी अलग अलग है बिल्कुल। तो अब जब भी यूज़र आएगा, यूज़र को जब एक्सेस करना होगा कोई भी सर्वर, तो उसको स्पेसिफिकली सर्वर की आईपी पे पॉइंट करना पड़ेगा। कोई भी यूज़र आएगा, जो भी वो आईपी देगा वो उस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारे पास एक यूज़र, वो जिस भी सर्वर की आईपी देगा वो उस सर्वर से कनेक्ट होगा। अब यहाँ पर हमारा मसला ये था कि अगर किसी यूज़र ने, जब एक ही आईपी सब यूज़र के पास आ गई और वो जब एक ही सर्वर पे वो लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो यहाँ पर हमारा सर्वर पे ओवरलोडिंग हो सकती है। यहाँ पे सर्वर पे, एक सर्वर पे लोड बढ़ गया, सर्वर क्रैश भी हो सकता है हमारा। और लोड जब उस पर बढ़ता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारा पास मसला क्या आता है कि हमारे पास 3 सर्वर्स थे, तीनों की आईपी अलग अलग थी, लेकिन यूज़र को हम जाहिर सी बात है आईपी भी दे सकते हैं। ये अगर हम सिंगल सर्वर की भी आईपी को पॉइंट डीएनएस के थ्रू हम लोग उसको डोमेन पे कन्वर्ट करते हैं और यूज़र एक्सेस करता है, तो वो सिंगल आईपी पे रिक्वेस्ट आएगी। अब हमारे पास मसला ये था कि यहाँ पर हमारे पास हाई अवेलेबिलिटी का चांसेस नहीं था बिल्कुल भी, और लोड बैलेंसिंग हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो थी। तो अब क्या हुआ, जब एच ए प्रॉक्सी आई तो उसके थ्रू हमारे पास ये बेनिफिट मिला हमें कि जैसे कि ये रिवर्स प्रॉक्सी है, तो इसके थ्रू हम लोग को ये बेनिफिट मिला कि जैसे हमारे पास कोई यूज़र आता है, एग्जाम्पल के तौर पे पहले मैं एक ड्रॉ कर लूँ उसको। अब क्या होगा कि जब भी हमारा कोई यूज़र रिक्वेस्ट देगा, उसको आईपी हम देंगे एच ए प्रॉक्सी की, या आईपी की जगह हम लोग उसको डोमेन पे भी कन्वर्ट करके करके डोमेन भी दे सकते हैं। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी यूज़र की एच ए प्रॉक्सी के सर्वर पे हमारे, तो वो ऑटोमेटिक लोड बैलेंस करेगा बिटवीन सर्वर्स। कि जब भी यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजी एच ए प्रॉक्सी पे, सर्वर ने उसको पॉइंट कर दिया सर्वर 1 पे। जब उसी यूज़र ने दूसरी रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसको भेज दिया दूसरे सर्वर पे। उसी यूज़र ने तीसरी रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने उसको पॉइंट कर दिया तीसरे सर्वर पे। तो यहाँ पे हमारे पास एच ए प्रॉक्सी जो है वो लोड बैलेंस कर रही है बिटवीन सर्वर्स। कि एक वक्त में अगर 3 यूज़र रिक्वेस्ट भेजते हैं इसको, तो एक यूज़र हमारा जाएगा सर्वर 1 पे, दूसरा यूज़र जाएगा सर्वर 2 पे, तीसरा यूज़र जाएगा सर्वर 3 पे। बेसिकली एच ए प्रॉक्सी काम हमारे पास ये कर रही है। अब इसके अंदर 2 लेयर्स पे काम करती है ये। एक तो टीसीपी लेयर है, जो कि टीसीपी लेयर से मुराद के ओएसआई मॉडल की लेयर 4, टीसीपी यूडीपी। लेकिन टीसीपी लेयर में हमारे पास क्या होता था कि जब भी यूज़र कोई कनेक्ट करता था, तो उसको सर्वर से उसका एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता था। और जाहिर सी बात है, जब भी वो रिफ़्रेश करेगा तो कनेक्शन उसका रिफ़्रेश नहीं होगा जब तक उसका टाइम आउट ना हो जाए। फिर दूसरी लेयर जो है हमारे पास लेयर 7, उसमें क्या होता है कि जब भी यूज़र कोई रिक्वेस्ट भेजता है, मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब
हमारे पास लेयर 7 में क्या हो रहा है कि जब भी कोई यूज़र हमारे पास आ रहा है, उसने रिक्वेस्ट भेजी, इसने डायरेक्ट उसको पॉइंट कर दिया सर्वर 1 पे, दूसरी रिक्वेस्ट भेजी, उसने पॉइंट कर दिया सर्वर 3 पे। अब हमारे पास लेयर 4 में क्या हो रहा था कि उसने रिक्वेस्ट भेजी एच ए प्रॉक्सी पे, एच ए प्रॉक्सी ने उसका कनेक्शन बिल्ड कर दिया सर्वर के साथ। अब यहाँ पर जब भी वो दूसरी दफ़ा भी रिक्वेस्ट भेजेगा तो एच ए प्रॉक्सी बाय डिफ़ॉल्ट उसको पहले सर्वर पे भेजेगी जब तक उसका कनेक्शन टाइम आउट ना हो जाए। तीसरी रिक्वेस्ट भेजेगा, एच ए प्रॉक्सी उसको वापसी पहले सर्वर पे भेज देगी। लेकिन लेयर 7 में हमारे पास जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, पहली रिक्वेस्ट पे उसको पहले सर्वर पे भेज दिया, दूसरी रिक्वेस्ट पे उसको दूसरे सर्वर पे भेज दिया, तीसरी रिक्वेस्ट पे उसको तीसरे सर्वर पे भेज दिया। तो इसमें हमारे पास लोड बैलेंसिंग जो है वो बिल्कुल सही हो रही है। अब हम लोग यूज़ दोनों ऑप्शन ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लेयर 7 में एक ये मसला है कि जब हमारे जो सर्वर्स होंगे ये होंगे HTTP। सर्वर्स जो होंगे हमारे टोटल वो होंगे HTTP, और जो हमारा SSL सर्टिफिकेट जो होगा वो इंस्टॉल्ड होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि बीच में अगर कोई बंदा आ जाता है इन दोनों के, तो वो डेटा देख सकता है कि सर्वर से क्या डेटा आ रहा है और क्या डेटा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग लेयर 4 पे काम करते हैं, लेकिन इसको भी हम लोग सिक्योर कर सकते हैं SSL सर्टिफिकेट्स के थ्रू, और भी हमारा मल्टीपल ऑप्शंस होता है। तो यहाँ तक तो हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिल गया कि एच ए प्रॉक्सी है क्या और ये कर क्या रही है। तो हम एक चलते हैं, एक सर्वर खड़ा करते हैं हम लोग, जिस पे हम लोग बेसिक एक एच ए प्रॉक्सी सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक एच ए प्रॉक्सी का सर्वर है और 3 मेरे पास अलग अलग सर्वर्स हैं जिन पर मैंने वेब सर्वर इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पर मेरे पास बेसिक वेब सर्वर जो इंस्टॉल्ड है वो है HTTPD, जिसका मैं स्टेटस देख लेता हूँ। HTTPD, तो ये सर्वर मेरे पास अभी रनिंग स्टेट में नहीं है, तो मैं इसको रन कर लेता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट HTTPD, यही मैं दूसरे सर्वर्स पे भी करता हूँ। systemctl start HTTPD। अब मेरे पास तीनों सर्वर्स पे HTTPD अप एंड रनिंग है। अब यहाँ पर मैं करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक HTML का पेज लेता हूँ जिसमें हम लोग लिखते हैं कि सर्वर 1, और फिर हम लोग उसको एक्सेस करते हैं ब्राउज़र पे। अब यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ टच, जिसको नैनो करके मैं डायरेक्ट इसको फाइल बना देता हूँ index.html की। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं हेडिंग 1 देके कि दिस इज़ द फर्स्ट सर्वर। यही चीज़ हम लोग अपने दूसरे सिस्टम्स में भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों सर्वर्स पे एक वेब सर्वर चल रहा है हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम उसको कर्ल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास उसका आउटपुट आ रहा है कि दिस इज़ सेकंड सर्वर, दिस इज़ फर्स्ट सर्वर और दिस इज़ थर्ड सर्वर। अब हमने क्या करना है कि अब हम आएंगे अपने एच ए प्रॉक्सी के सर्वर पे। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों ने एच ए प्रॉक्सी को इंस्टॉल करना है। आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है यूबंटू या सेंटोस या रेड, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी कमांड यूज़ करना। जैसे मेरे पास सेंटोस है तो मैं यूज़ करूँगा yum install HA proxy। अब यहाँ से मैंने HA proxy को इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, और अब मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, अपने होम पे आके एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ HA proxy के नाम से, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे HA proxy की कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ haproxy.conf, ये नेम कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ haproxy.conf। अब यहाँ पर सबसे पहले जो HA proxy जो होता है हमारा, वो एक्ट करता है एज अ फ्रंट एंड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने देना फ्रंट एंड और उसका नेम आ जाएगा। यहाँ पे मैं देता हूँ उसको
फ्रंट एंड माई ऐप। अब अब दूसरा स्टेप जो है हमारे पास वो है आईपी का। यहाँ पे हम लोगों ने एक आईपी बाइंड करवानी है जो कि इसका चाइल्ड होगा। अब यहाँ पर मैंने बाइंड लिखा, यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ कोई भी आईपी। कोई से मुराद कि लोकल सिस्टम पे जिस आईपी को इसने टारगेट करना है। अब जैसे कि मेरे पास, मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये सारी आईपी पे लिसन करे, तो मैं इसको दे दिया मैंने स्टेरिक, और कॉलिन उसका पोर्ट दे दिया मैंने HTTP पोर्ट जो कि 80 है हमारा। अब दूसरी लाइन में मैं क्या करूँगा, दूसरी लाइन में मैं इसको दूंगा कि टाइम आउट क्लाइंट, कि भाई अगर क्लाइंट इतनी देर तक इंटरेक्शन ना करे तो उसको टाइम आउट करते हैं। इसको मैं देता हूँ 6 सेकेंड। अब जो मेरे पास आएगी तीसरी लाइन, उसमें मैं ऐड करूँगा कि यहाँ पर बल्कि हम लोग अभी कुछ ऐड नहीं करते, अभी हम लोग आए थे दूसरी लाइन पे। अब यहाँ पे हमारा हो गया फ्रंट एंड कंप्लीट। अब जो स्टेप हमारे पास है वो है बैक एंड, जो कि हमारे सर्वर्स होंगे, क्योंकि फ्रंट एंड हमारा हो गया HA प्रॉक्सी, बैक एंड है हमारे वेब सर्वर्स। तो यहाँ पर मैं बैक एंड लिख के यहाँ पर देता हूँ कि भाई ऑल सर्वर्स या फिर माई सर्वर्स, में कुछ भी नाम दे सकता हूँ। अब माई सर्वर में सबसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन जो है वो है टाइम आउट कनेक्ट, कि भाई अगर इतने देर तक सर्वर से कनेक्ट ना हो पाए तो गिव अप कर दो। अब इसको मैं देता हूँ 3 सेकेंड्स, जो कि प्रोडक्शन में हम बिल्कुल भी नहीं देते, लेकिन टेस्टिंग के तौर पे हम लोग इसको देते हैं 3 सेकेंड्स। और दूसरा ऑप्शन है कि टाइम आउट सर्वर हमारे पास, कि अगर 3 सेकेंड तक कनेक्ट नहीं हो तो गिव अप कर दे, और सर्वर कितनी देर तक रिस्पॉन्ड ना करे तो गिव अप कर दे। इस पर भी हम लोग देते हैं 3 सेकेंड्स। अब जो हमारे पास ऑप्शन है वो हम लोगों ने करना है कि सर्वर्स की एक लिस्ट ऐड करनी है, इसके अंदर हम लोग अपनी आईपीज ऐड करेंगे। अब मेरे पास पहला जो मैंने उसको देना है वो देना है सर्वर। सर्वर का यहाँ पे नेम आएगा माई सर्वर 1, और यहाँ पर दे देंगे हम उसको उसकी आईपी। जैसे कि हमारे पहले सर्वर की आईपी है 192.168.122.51 कॉलिन 80, जो कि हमारे वेब सर्वर का पोर्ट है। अब दूसरी लाइन में मैंने दूसरा सर्वर ऐड करवा दिया अपना, माई सर्वर 2.192.168.122.52 कॉलिन 80। अच्छा, पोर्ट अगर 80 हम लोग नहीं भी दे तो बाय डिफॉल्ट वो 80 को ही टारगेट करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक इशू है, हम लोगों ने फ्रंट एंड को ये नहीं बताया कि उसने टारगेट किसको करना है। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन ऐड करेंगे कि भाई डिफॉल्ट बैकएंड, और यहाँ पे हमारे बैकएंड का नाम जो कि माई सर्वर्स था वो आ जाएगा। अब इसको किया मैंने सेव। अच्छा, HA प्रॉक्सी जो है बाय डिफ़ॉल्ट लेयर 4 पे काम करती है, लेकिन हमारे पास लेयर 7 पे अगर हम लोगों ने काम करना है तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हम लोग इसके बाद करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने इंडेंटेशन का ख्याल रखना थोड़ा सा। मैंने इसको कर दिया सेव, और अब मैं इसको करता हूँ रन। अब रन करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है HA प्रॉक्सी -F फाइल के लिए, और यहाँ पे उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब यहाँ पे हमारे पास HA प्रॉक्सी सर्वर रन हो चुका है, जिसको हम एक न्यू टैब खोल के चेक करते हैं। यहाँ पर आ गया मैं अपने लोकल सिस्टम पे। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कर्ल 192.168.122.50, जिस पे हमारा HA प्रॉक्सी का सर्वर चल रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने फायरवॉल से रूल ऐड नहीं किया, तो हम लोग फायरवॉल CMD से एक रूल ऐड करते हैं। इसमें हम लोग पोर्ट 80 को एक्सपोज करवाएंगे। यहाँ से हम लोगों ने एक रूल ऐड करवाया जिससे हम लोगों ने पोर्ट 80 को एक्सपोज करवाया, और अब हम करेंगे दूसरे सर्वर्स पे भी सेम रूल ऐड। फायरवॉल -CMD
अब हम लोगों ने क्या करा कि हम लोगों ने रूल ऐड करवाने के बाद अपनी फायरवॉल एक दफ़ा रीस्टार्ट कर दी। यूबंटू में होती है यूएफडब्ल्यू, में हम लोग कमांड देंगे, अगर आपके पास यूबंटू है तो आप कमांड देंगे यूएफडब्ल्यू अलाउ 80/TCP बस। और आपके पास अगर सेंटोस या फिर फेडोरा या फिर जो भी आपके पास रेडेट बेस्ड लिनक्स है उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फायरवॉल टी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी फायरवॉल को रिस्टार्ट कर लिया। सिस्टम रीस्टार्ट फायरवॉल टी, सिस्टम रीस्टार्ट फायरवॉल। हम लोग इसको अगर कर्ल करते हैं तो हमारे पास भी रिक्वेस्ट नहीं आ रही, पोर्ट पे करते हैं। फिर हम लोगों ने फायरवॉल को हम लोगों ने रीस्टार्ट किया, और रीस्टार्ट करने के बाद हम लोग अपनी ऐसे प्रॉक्सी की फ़ाइल को वापसी रन करते हैं। फायरवॉल हमारी रन हो चुकी है, एच ए प्रॉक्सी हमारी रन हो चुकी है। अब हम लोग कर्ल करते हैं इसको एच ए प्रॉक्सी के सर्वर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई है। तो अब हम क्या करते हैं, सेम चीज़ को हम लोग ब्राउज़र पे एक्सेस करते हैं 192.168.122.50। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया था मोड जो था हमारा था वो था टीसीपी। अब टीसीपी में क्या होता है कि वो कनेक्शन बिल्ड कर लेता है जब तक टाइम आउट ना हो। टाइम आउट था हमारा 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स बाद अगर कोई इंटरेक्शन नहीं करता हम लोग 3 सेकेंड्स के अंदर तो टाइम आउट हो जाएगा हमारा। जैसे कि ये देखें, अगर मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ बार बार तो मैं बार बार फर्स्ट सर्वर पे जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं 3 सेकंड वेट करता हूँ और उसके बाद में इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर मैं दूसरे सर्वर पे चले गया। फिर मैं 3 सेकंड वेट करता हूँ, फिर इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर मैं चले जाऊँगा तीसरे सर्वर पे। तो ये था हमारा टीसीपी जो मोड था हमारा। और अब हम करेंगे सेम मोड को एचटीटीपी जो कि हमारी लेयर 7 है। तो हम उसको प्रॉक्सी की फ़ाइल को हम लोग एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ऐड करेंगे जो होगी मोड। डिफ़ॉल्ट जो मोड है वो है टीसीपी जो कि अभी हमारे पास चल रहा है, लेकिन हम लोग इसको करेंगे एचटीटीपी, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी दे देंगे। अगर मैं इसको वापसी रन करता हूँ और सेम चीज़ को अगर मैं अब एक्सेस करता हूँ तो अब देखें मेरे पास कोई इशू नहीं आ रहा, क्योंकि एचटीटीपी जो होती है वो कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं करती, और जो हमारा टीसीपी जो होता है जो लेयर 4 की जो हमारी प्रॉक्सी है वो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेती है सर्वर और क्लाइंट के बिटवीन। उसमें क्या होता है कि जब तक टाइम आउट ना हो उसको डिस्कनेक्ट नहीं करता। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी दूसरी चीज़ जो है एच ए प्रॉक्सी में हम लोग उसको हम लोग करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।